हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के पेपर को देखेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को पूछा गया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इसके पहले एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी ज़रूर देखिए। साथ ही आप अपना रिविज़न भी करते रहिए। चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सहायक नदियाँ और नदियाँ। तो आंसर होगा पहले का बी, यानी बेतवा, यमुना, क्षिप्रा, चंबल, वैनगंगा, गोदावरी और तवा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन को बताना है। तो आंसर होगा डी, यानी राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जो कि गलत है। जबकि मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, तो ये भी सही है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो चौथे का आंसर होगा डी, यानी परतदार या अवसादी चट्टान। नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? आप इसको नहीं है और है को थोड़ा विशेष गौर करके देखिए। तो आंसर होगा सी, बघेलखंड। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड, जिसका नया नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आप इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा सी, यानी 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट। इसरो का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा आप आराम से और धैर्य के साथ पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करके आ गए थे। आगे का सिर्फ पढ़ा इंडियन स्पेस और लगा दिया। नेक्स्ट। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? आंसर होगा बी, यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। फास्फेटेज यानी फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो 10 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, दूध, चाय और पानी। नेक्स्ट। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के अलावा बहुत परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनैतिक महत्व अधिक है? आंसर होगा सुएज नहर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? आंसर होगा सेरा नेवादा, जबकि रॉकी, हिमालय और अल्पस ये क्या हैं? बलित पर्वत हैं। नेक्स्ट। कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? आंसर होगा भारत और चीन। नेक्स्ट। ट्रक कृषि संबंधित है? तो आंसर होगा साग सब्जी। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, तो आंसर होगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी मिलेट ईयर। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त। नेक्स्ट।
श्री राम साहब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ए यानी राई। नेक्स्ट, श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? तो आंसर होगा गोंड शैली से। अब नेक्स्ट देखिए, जिला और संभावित उत्पाद को आपको सुमेलित करना है। तो आंसर होगा 20 का डी यानी बालाघाट, कोदो-कुटकी, बैतूल, सागौन, खरगोन, मिर्ची एवं मिर्ची और नरसिंहपुर तो तुअर दाल एवं गुड़। इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो आंसर होगा सी यानी भिंड और सबसे अधिक बालाघाट में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो आंसर होगा सी 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। ये क्या है? कृषि जलवायु। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न का दर्जा मिला है? तो आंसर होगा 23 का सी यानी 2013। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक, जो कि क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा मलाजखंड, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा ओ को पेश किया गया है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकार। इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर आयोग ने ए और सी को सही माना है यानी B2B वाणिज्य और C2C वाणिज्य। आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 28 का आंसर होगा बी यानी रूटर का। इसका भी आयोग ने बी और डी को सही माना है। तो अब इसको एक बार देखें, रूटर और गेटवे। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पी यानी डोमेन नेम प्रणाली, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सी यानी C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में बेकार विकास अभिकरण नहीं है? तो 31 का आंसर होगा सी यानी रायसेन, जबकि मंडला, शहडोल और बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो 32 का आंसर होगा सी नाना साहेब पेंसी, जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेगड़ ये क्या हैं? सभी चित्रकार हैं। आप इनका थोड़ा विशेष रूप से याद रखिए क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं साहित्यकार समझकर। इस साहित्यकार के साथ चित्रकार भी है। नेक्स्ट, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो आंसर होगा बी यानी ओमकारेश्वर। नेक्स्ट, तुर्रा कलांगी लोक नाटक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए, बी और सी आयोग के द्वारा ही माना गया है। मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड, इसमें बहुत से ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC के अलावा अन्य बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आंसर होगा 10 अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? मंदसौर में।
और वत्स भट्टी के द्वारा संस्कृत में ये लिखित है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो आंसर होगा अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो आयोग के द्वारा आंसर बताया गया है डी, यानी 5वीं बैठक। इसको आप एक बार आंसर की दिखाएगी लास्ट में, तो आप उसको भी इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट, और इस पर बहुत से ऑब्जेक्शन लगे थे, लेकिन आयोग ने इसको चेंज नहीं किया था। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो 38 का आंसर होगा राष्ट्रपति का आशय। और इस क्वेश्चन को 2020 के प्रीलिम्स में भी सेम टू सेम पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है। तो 39 का आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, अटल प्रगति पथ संबंधित है। तो 41 का आंसर होगा डी, यानी ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो आंसर होगा ओमकारेश्वर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा 43 का ए, निशानेबाजी या शूटिंग। क्वेश्चन भी थोड़ा आंसर अलग ही दिख रहा है, ब्रैकेट में सिर्फ इसमें लिखा है, तो ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर होगा बी, यानी हंगरी। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो आंसर होगा बी, यानी परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो आंसर होगा लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो आंसर होगा डी, यानी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? तो आंसर होगा डी, यानी 31.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो आंसर होगा शुक्रचकिया मिसल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? आंसर होगा लाला लाजपत राय ने। और ये सेम क्वेश्चन इसके बाद बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो आंसर होगा ए, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंसर होगा डी, यानी सतारा। नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है?
आंसर होगा ए और सी, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है, ये थोड़ा विवादित था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका आंसर होगा, पहले देख लेते हैं, 1 और 2 दोनों सही। तो पढ़ते हैं कथनों को। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। तो इस प्रकार आंसर होगा 1 और 2 विकल्प दोनों सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो आंसर होगा बी, यानी 5 सदस्य। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नाम मंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रपति में। यही इनका नियुक्ति करते हैं और यही हटाते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। आंसर होगा 61 का डी, यानी उपरोक्त सभी, स्पाईवेयर, ट्रोजन प्रोग्राम और पासवर्ड चोरी। नेक्स्ट, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है वह क्या है? तो 62 का आंसर होगा बी, यानी स्पूफिंग। नेक्स्ट, एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है। तो आंसर होगा 63 का डी, यानी नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट, डैश एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो 64 का होगा डी, ग्रिड, जो कि बस, स्टार और रिंग ये नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। आंसर होगा सी, यानी ज्ञान। नेक्स्ट, मालव सम्मत इस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा कृत सम्मत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा सिरोंज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित में असत्य है? आंसर होगा सी और डी। सी और डी, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, ये गलत है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई, ये भी गलत है। इस प्रकार आंसर होगा सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर होगा बी। आंसर देख लेते हैं, बी होगा। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम कीर्तनी, हिम तरंगणी, ये क्या है? गलत है। जबकि हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुहटेड़ा, काठ का सपना, ये सही है। केशवदास, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये भी सही हैं। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो आंसर होगा ए, अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो आंसर होगा सी, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसे करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी नहीं को। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास निगरानी और मूल्य कार्यालय यानी DMEO का गठन कब किया गया? आंसर होगा 18 सितंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो आंसर होगा गोविंद नारायण सिंह। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो आंसर होगा रामकिशोर शुक्ला। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर होगा डी, यानी इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो आंसर होगा डी, यानी सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग और ये कहाँ से गुजरता है? तो 81 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 गुजरता है सागर, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 गुजरता है, एक मिनट अच्छे से देखते हैं, इक्यासी का आंसर होगा सी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर। इस प्रकार आंसर होगा सी। थोड़ा आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कथन स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा डी, दोंगलिया बुंडी खरगोन ये क्या है? सम्मिलित नहीं है, जबकि सरणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बीरसिंहपुर, उमरिया ये क्या है? सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, ये भी MPPSC की दूसरी परीक्षा में सेम क्वेश्चन पूछा गया है और सेम रिपीट हुआ है, तो आप पुराने पेपर को भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो डले हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 84 का आंसर होगा डी, वारणा घाटी परियोजना उज्जैन क्या है? गलत है। ये कहाँ है? तो वारणा रायसेन में। बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, यानी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1984, 2-3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट, सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो आंसर होगा वृषण, और ये शुक्राणुओं को परिपक्व करने में और पोषण प्रदान करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl किस अंग में स्रावित होता है? तो आंसर होगा आमाशय। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर होगा संविधान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) की प्रांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो आंसर होगा सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आंसर होगा टी, यानी मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया। तो 11.5%। एक क्वेश्चन पुराना है लेकिन इससे संबंधित नई डेटा 22-23 और 23-24 के आप यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर होगा 1995। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन थे? तो विशाखदत्त। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आंसर होगा बी, यानी पीपल। नेक्स्ट, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो आंसर होगा चोल। नेक्स्ट, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश से ये संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो आंसर होगा विद्याधर। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे। चलिए इसको अब आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा देते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ए था, तो आप इसमें सेट ए की आंसर की को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।